नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट, मैच द कॉलम्स मैच कराने हैं किससे किसे, आइए देखते हैं। सूक्ता को हम मैच कराएंगे वेल सेड। सूक्ता जो है वो ऋग्वेद के सूक्त वर्ड से बना है। सूक्त जो कि जिसका मतलब है ऋग्वेद में अच्छी तरह कहा गया, तो सूक्ता इसे मैच कराते हैं वेल सेड से। नेक्स्ट है चैरियट्स मीन्स रथ का कनेक्शन इनमें से किससे हो सकता है? स्टोन बिल्डर, सैक्रिफाइस, यूज इन बैटल, स्लेव। इसमें यूज्ड इन बैटल से इसका कनेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि चैरियट्स जो है उनका यूज़ होता था बैटल्स में, युद्ध क्षेत्र में जो रथ थे इनका यूज़ होता था। नेक्स्ट है यज्ञ जो है वो यज्ञ से बना है, जिसका मतलब ही होता है सैक्रिफाइस, त्याग, बलिदान। तो इसे हम मैच कराएंगे सैक्रिफाइस से। नेक्स्ट है दासा को हम मैच कराते हैं स्लेव। जो युद्ध में जिन्हें बंदी बना लिया जाता था उन्हें दासा कहा जाता था। और ये जो इनके ओनर होते थे उन्हें दासा को अपने ओनर की सारी बातें माननी पड़ती थी। ये उनके लिए काम करते थे, उनकी सारी बातें इन्हें माननी पड़ती थी। तो दासा को हम मैच कराते हैं स्लेव से। नेक्स्ट है मेगालिथ मीन्स होता है स्टोन, तो इसे हम मैच कराते हैं मेगालिथ को स्टोन बिल्डर। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बच भी रहा था, लेकिन मेगा मीन्स होता है बिग एंड लिथ का मतलब होता है स्टोन, तो मेगालिथ को हम मैच कराते हैं स्टोन बिल्डर से। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट द सेंटेंसेज हैं जिन्हें कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट है, आपको इसे कंप्लीट करना है। इसमें ए हमारा है स्लेव्स वर यूज्ड फॉर। स्लेव्स का यूज़ किस लिए होता था? स्लेव्स का यूज़ होता था अपने ओनर की सर्विस करना, अपने ओनर की बात मानना। ये स्लेव्स होते कौन थे, अब ये जान लेते हैं। जब कोई किसी युद्ध पर जाता था, वहाँ पर हारे हुए लोगों को बंदी बना कर लाता था और उन्हें दास के रूप में यूज़ करता था। मीन्स दास जो होता था वो जो उसे बंदी बना कर लाया है, जो उसका ओनर होता था, उसकी सर्विस करनी होती थी, उसकी सेवा करनी होती थी। तो स्लेव्स वर यूज्ड फॉर सर्विस ऑफ देयर ओनर्स। स्लेव्स जो थे वो अपने ओनर्स की सेवा किया करते थे। नेक्स्ट हम आते हैं बी है मेगालिथ्स आर फाउंड इन। मेगालिथ्स मीन्स बड़े जो पत्थर पाए गए हैं, महापाषाण, वो किस एरिया में पाए गए हैं? वो पाए गए हैं कश्मीर, डेक्कन एरियाज, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर पाए गए हैं मेगालिथ्स। तो डेक्कन एरिया, साउथ इंडिया, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन जगहों पे मेगालिथ्स जो हैं वो पाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सी हमारा है स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज टू। सरफेस पर किसी सरफेस पर स्टोन बोल्डर्स जो हैं उनका या फिर स्टोन सर्कल्स जो हैं उनका यूज़ क्यों होता था? उनका यूज़ होता था फॉर अ साइन। यूज़ उनका होता था निशानी के लिए। जैसे कोई अपनी फैमिली की या किसी की ले जाता था डेड बॉडी, जिस जगह पे दफनाता था वहाँ पर एज अ साइन बड़े पत्थरों को रखा जाता था, बोल्डर्स जिन्हें कहते थे, उन्हें रखते थे। या फिर बहुत सारे पत्थरों का घेरा लगा देते थे, उस कब्र के चारों तरफ पत्थरों का सर्कल बना देते थे, जिससे कि पता चल सके उनकी फैमिली के जिसे भी उन्होंने दफना रखा है उनकी कब्र कहाँ पर है। क्योंकि सारी जगह तो एक जैसी दिखती, तो इसलिए पहचान के लिए वो क्या करते थे कि बोल्डर्स का यूज़ करते थे या फिर स्टोन के सर्कल्स जो थे वो बना दिया करते थे। तो आइए देखते हैं, स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू साइन। नेक्स्ट हम आते हैं डी हमारा है पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर। पोर्ट होल्स का यूज़ होता था, किस लिए होता था? पोर्ट होल पहले हम जानते हैं कि पोर्ट होल कहते किसे थे। पोर्ट होल बना होता था, स्टोन से बना हुआ रूम होता था जिसमें कि डेड बॉडीज़ को कैरी किया जाता था।
किसी भी जैसे किसी भी फैमिली के किसी की डेथ होती थी तो उसे ले जाकर जब वो दफनाते थे तो वहाँ पर पोर्ट होल बना होता था, जिसके ज़रिए नेक्स्ट टाइम जब किसी की भी डेथ होती थी तो उसी पोर्ट होल के ज़रिए उसी कब्र में ले जाकर उस डेड बॉडी को दफनाया जाता था। इसका पता कैसे चला? इसका पता ऐसे चला, एक ही कब्र में एक से ज़्यादा बॉडीज़ के स्केलेटन मिलने की वजह से पता चला कि हो सकता है कि एक ही फैमिली के लोगों को एक साथ दफनाया जाता रहा होगा। तो जैसे किसी की डेथ हो गई, अब ये एक साथ किसी की डेथ हुई तो उन्हें दफनाया गया, या फिर बारी बारी से मतलब बाद में भी किसी की डेथ हुई तो ले आके दफनाया गया। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो अलग अलग टाइम की हैं, जो स्केलेटन्स मिले वो हैं वो अलग अलग टाइम की डेड बॉडीज़ के हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये पोर्ट होल का यूज़ होता था डेड बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। किसी की डेड बॉडी, फैमिली के किसी की डेथ हुई जिसकी की डेड बॉडी ले जाकर उस जगह पर ले जाकर रखी गई, दफनाई गई, और वहाँ पे पोर्ट होल होते थे जिसके ज़रिए फिर किसी की अगर उसी फैमिली के डेथ होती थी तो फिर उसकी डेड बॉडी ले जाकर उसी जगह पर पोर्ट होल के ज़रिए उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। तो पोर्ट होल का यूज़ क्या होता था? पोर्ट होल का यूज़ ये था कि एक ही फैमिली के लोगों को एक साथ दफनाने के लिए इसका यूज़ होता था। चलिए ये देखते हैं। पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर कैरिंग द डेड बॉडीज़ टू द रूम मेड ऑफ स्टोन। जो रूम्स थे स्टोन से बने हुए थे, वहाँ पर डेड बॉडी को कैरी करने के लिए पोर्ट होल का यूज़ होता था। एक ही फैमिली के लोगों को एक साथ वहाँ पर, एक ही फैमिली के लोगों की डेड बॉडीज़ जो थी वो एक साथ वहाँ पर रखी जाती थी। चलिए ये बच्चों हम देखते हैं ई हमारा है पीपल एट इनाम गाँव 8। इनाम गाँव के जो लोग थे वो क्या खाते थे? वो खाते थे व्हीट, पल्सेस, पीज़, मिलेट, ये सारी चीज़ें जो थी वो अनाज के रूप में यूज़ किया करते थे। उसके अलावा वो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी की बोन्स पाई गई है, जिनमें दांतों के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि वो एनिमल्स का भी अपने फूड के रूप में यूज़ किया करते थे। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स मिले हैं, जामुन है, बेर है, आंवला है, ये सारी चीज़ें मिली हैं जिससे कि पता चलता है कि वो फ्रूट्स का भी मतलब इन चीज़ों के सीड्स जो हैं वो मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग इनका भी फ्रूट्स का भी यूज़ किया करते थे। तो पीपल एट इनाम गाँव 8 व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, पी, मिलेट, इसके अलावा मीट, फ्रूट्स, इन सभी का यूज़ किया करते थे। आई होप कि बच्चों आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा। जो आज हम किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेदास जो थे उनसे किस प्रकार अलग हैं। आइए आंसर देखते हैं। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हियर्ड रेदर देन रीड। जो ऋग्वेदास होते थे वो सुने जाते थे और याद कर लिए जाते थे, बजाय इसके कि पढ़े जाएं। वो प्रिंटेड नहीं थे। आज की जो बुक्स हैं, जो आज हम बुक्स पढ़ते हैं, वो लिखी हुई हैं और प्रिंटेड हैं, तो उन्हें पढ़ना हमें आसान है। लेकिन जो ऋग्वेदास में जो चीज़ें हैं वो उस समय गुरुकुल होते थे, गुरु होते थे, वो अपने शिष्य से कहते थे और शिष्य उन्हें सुनते थे, सुन के ही उन्हें याद कर लेते थे, या उनकी लैंग्वेज में कहें तो कंठस्थ कर लेते थे। तो आज जो हम बुक्स पाते हैं वो लिखी हुई हैं और वो प्रिंटेड है, तो हमारे लिए इजी है। और जो ऋग्वेदास में है उन्हें वो क्या था कि वो सुनते थे और सुन के ही याद कर लिया करते थे। वो बोला जाता था और सुना जाता था और याद कर लिया जाता था, बजाय इसके कि पढ़ा जाए। वो लिखित में थी ही नहीं वो बुक्स, वो प्रिंटेड हुई हैं करीब अभी कई सेंचुरीज़ के बाद वो प्रिंटेड हुई हैं, और जिन्हें प्रिंटेड हुए अभी करीब 200 ईयर्स से भी कम टाइम हुआ है। It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. The Rig Veda is in Old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit we learn in school these days. जो हम अपने स्कूलों में आजकल पढ़ते हैं संस्कृत, उससे जो ऋग्वेदास की संस्कृत है वो बिल्कुल अलग थी। वो वैदिक संस्कृत थी और आज की जो संस्कृत है उससे वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ये डिफरेंट है जो ऋग्वेदास और आज की बुक्स जो हम पढ़ते हैं उनमें है अंतर। चलिए बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम बरियल्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमॉन्ग्स्ट दोज हु वर बरीड। आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि जो कब्रों में जो स्केलेटन वगैरह पाए गए हैं उनके आधार पर सामाजिक भिन्नता का कैसे पता लगाते हैं, लोगों के बीच में सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे उसका कैसे पता लगाते हैं। आइए आंसर देखते हैं।
That objects found with a skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. जो इसका डेड बॉडीज़ के जो स्केलेटन पाए जाते हैं, जो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, उनमें से कुछ डेड बॉडी हैं जिनके साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ के साथ बहुत कम ही ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं। जिनमें से उन्हें कोई डेड बॉडी जैसे मिली, उन डेड बॉडी स्केलेटन मिला जिसमें करीब 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 काउच शेल्स मिले। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे और अदर जो डेड बॉडीज़ थी उनके साथ उन्हें कुछ पॉट्स ही मिले, मिट्टी के कुछ बर्तन वगैरह ही मिले, जिसके आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जिसके साथ ज़्यादा सामान मिले हैं वो रिच रहा होगा और जिसके साथ कम मिले हैं वो पुअर रहा होगा। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम में भी लोगों के बीच जो कब्रों में सामान मिले, उससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगता है कि लोगों के बीच में सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे। कोई रिच रहा होगा, कोई पुअर रहा होगा। जो रिच रहा होगा वो चीफ रहा होगा और जो पुअर रहा होगा वो उनके फॉलोअर्स रहे होंगे। तो इस तरीके से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें पता लगता है कि जो कब्र हैं उसके अंदर जो डेड पर्सन के स्केलेटन्स हैं और उनके साथ रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके आधार पर सोशल डिफरेंसेस का पता लगता है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ अ राजा वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दासा और दासी। जो राजा की लाइफ थी वो दासा और दासी से किस प्रकार अलग थी। बच्चों, हमने देखा है, हर पीरियड में देखा है हमने कि जो राजा हुआ करता था वो उसकी रैंक सबसे ऊपर होती थी। लोग उसके आदेशों का पालन किया करते थे। उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती थी। तो यहाँ भी राजा जो है उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती थी और लोग उसके आदेशों का पालन किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दासा या दासी को देखते हैं तो उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी और वो लोग राजा के आदेशों का पालन किया करते थे। जो राजा उन्हें करने को कहता था वो उन्हें करना होता था। और ये जो दासा दासी थे, इन्हें राजा जब कहीं युद्ध पे जाता था तो उन्हें हराकर और वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर ले आता था और उनसे अपने काम करवाया किया करता था और इन्हें राजा के आदेशों का पालन करना होता था। तो बच्चों, ये डिफरेंस है जो राजा और दासा दासी के बीच के डिफरेंस है कि उनकी लाइफ स्टाइल में कि राजा के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती थी, उनके जो काम होते थे उन्हें नहीं करने पड़ते थे, उनके आदेश के अनुसार बाकी लोग किया करते थे। दासा दासी जो थे ये बंदी बना के लाए गए हुए थे और ये राजा के कहे अनुसार काम किया करते थे। तो आई होप कि ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आज का चैप्टर जो है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।